इसी कड़ी में एक अगला क्वेश्चन लेते हैं प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन क्या कहता है। अच्छा, आप लोग अपना सहयोग बनाए रखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आप लोगों ने शेयर नहीं किया है, आज तक कोई भी वीडियो शेयर नहीं किया है, ठीक है। सहयोग ठीक है, आप लोग करते हैं, वीडियो देखते हैं, लेकिन शेयर आज तक कोई भी वीडियो किसी ने नहीं किया है। इसका थोड़ी सी दुख लगता है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले अगर डायरेक्शन का क्वेश्चन दिखेगा आपको, तो क्या करना है, आपको डायरेक्शन बना देनी है, एन ई एस और डब्ल्यू। फिर क्वेश्चन क्या बोलता है, अ पर्सन वॉक्स 1 किलोमीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ। कोई भी एक पॉइंट फिक्स कर दिया करो, नॉर्थ साइड में 1 किलोमीटर जाता है, ठीक है, टूवर्ड्स नॉर्थ। देन ही टर्न हिज राइट, ठीक है, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। अब समझना बात को, ठीक है, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। राइट का मतलब तो ये है, लेकिन 45 डिग्री पे मुड़ रहा है। यहाँ से चीजें थोड़ी सी बदल रही है, क्वेश्चन का स्तर भी बदल रहा है। तो 45 डिग्री पे मुड़ रहा है, इसका मतलब आप समझिए, अगर ये राइट लेता है तो इस राइट का मतलब है कि ये 90 डिग्री पे मुड़ा होगा। इस राइट का मतलब क्या है, 90 डिग्री पे मुड़ा होगा। अब बात ये आती है कि वह 45 डिग्री पे मुड़े, ठीक है। तो समझिए, सीधा ये जाता था, इस तरीके से जाता, तो यहाँ से 45 डिग्री पे मुड़ना मतलब यहाँ से 45 डिग्री पे मुड़ना, और मुड़कर 2 किलोमीटर वो चलता है। समझिए बात को, ये रास्ता है, इस रास्ते से अगर इस रास्ते में राइट मुड़ता तो 90 डिग्री टोटल मुड़ता, लेकिन इस रास्ते से यहाँ जा रहा है तो कितना मुड़ रहा है, 45 डिग्री मुड़ रहा है। और ये डिस्टेंस कितनी है, 2 किलोमीटर। ये 1 किलोमीटर थी और ये 2 किलोमीटर है, ठीक है। एंड फाइनली ही टर्न हिज राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर। अब पूरा राइट भैया मतलब ये है कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब इसके इसके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है। और फिर से 2 किलोमीटर और चलता है। नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ये फाइनली इस पॉइंट पे पहुंच गया है। तो बच्चों क्या करना है हमको, इनिशियल पॉइंट, यानी कि इसको, ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, ठीक है। इससे इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है फ्रॉम द इनिशियल डायरेक्शन या स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ से देखो, तो यहाँ पे सबसे पहले डायरेक्शन बनाओ। ये हो गया एल, ये है ई, फिर ये है एस और ये है डब्ल्यू। तो ये कौन सी डायरेक्शन है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। किस जगह पे है, तो कौन से डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अब काम आता है केवल और केवल किसका, डायरेक्शन का खेल आता है, ठीक है। अब हमको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि ये डिस्टेंस क्या होगी। इसको ए पॉइंट मान लो और इसको बी, तो ए बी की डिस्टेंस कितनी होगी। अब क्या है, समझना बात को, कि अगर ये 45 है, ये भी 45 होगा। दूसरी बात, ये भी कितना होगा, ये भी 90 है, तो ये भी 45 होगा। अब जब 45 हो गया, हमको क्या पता करना है, ये दो है, दो है, ये दो है, इसको पता करना है। ए बी, इसको सी पॉइंट दे दो। सबसे पहले तो ए सी पता कर लो, तो सॉरी बी सी बराबर क्या हो जाएगा, तो ट्रायंगल ट्रायंगल बी सी डी में पाइथागोरस थ्योरम से, तो भाई देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और ये इसका कर्ण है, तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट ऑफ 8 2 रूट 2, इसका आंसर आ जाएगा ये वाला। फिर ये और ये आपके पास आ चुका है, ठीक है। तो ए बी निकाल लो, तो ए बी यहाँ पे कर, इसलिए पाइथागोरस थ्योरम से ए बी बराबर अंडर रूट ऑफ ए सी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर यानी कि 2 रूट 2 का स्क्वायर, 2 रूट 2 का स्क्वायर। तो ए बी बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 9, तो ए बी बराबर अंडर रूट 9 यानी कि 3 किलोमीटर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा।
मतलब यहाँ पे इस क्वेश्चन में 2 बार आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है और 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगाने पर आपका आंसर जो है आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन जो है, एक लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का ले लेते हैं, उसके बाद फिर बच्चों हम एक नई वैरायटी यानी कि कोडेड इक्वेशन वाला फॉर्म स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कोडेड इक्वेशन बचेगा, उसके बाद फिर शैडो वाले क्वेश्चन है, शैडो वाले क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो 2-3 वैरायटी अभी बची हुई है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन कहता है अ पर्सन वॉक्स 5 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। एक व्यक्ति पूर्व की दिशा में 5 किलोमीटर चलता है। देन ही टर्न टू हिज राइट, वह फिर दायां मुड़ता है एट एन एंगल ऑफ 135 डिग्री, 135 डिग्री पर मुड़ता है। ठीक है, 135 अंश के कोण पर मिलता है। एंड वॉक्स 5√2 किलोमीटर्स, और इतनी डिस्टेंस कवर करता है। एंड फाइनली ही टर्न टू हिज नॉर्थ, और वह फाइनली नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा में मुड़ता है। एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, और 2 किलोमीटर चलता है। नाउ हाउ फॉर एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, अभी स्टार्टिंग पॉइंट से वह किस दिशा में है और कितनी दूरी है। देखिए, कुछ लोगों को कहना है कि सर आप क्वेश्चन इंग्लिश में लिखते हैं, तो देखो यार, इंग्लिश में लिखते हैं लेकिन मैं पूरा क्वेश्चन जो है हिंदी में बोल देता हूँ कि एक व्यक्ति है जो 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाता है, वह फिर क्या करता है, दायां मुड़ता है, लेकिन मुड़ने का एंगल अब 90 ना होके कितना है, 135 डिग्री है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। उसके बाद वॉक करता है कितना, 5√2 किलोमीटर चलता है, और फाइनली ही टर्न टू हिज नॉर्थ, और फाइनली उत्तर दिशा में चल के मुड़ के और 2 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा में है और कितना दूर है, यही हमारा क्वेश्चन। ठीक है, यही हमारा कंसर्न। क्योंकि ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है तो बिना इस छोटू डायग्राम के तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो NES और W। अ पर्सन वॉक्स 5 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। अ पर्सन वॉक्स 5 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, यानी कि 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाता है, तो इसको पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर लेके जाओ। ठीक है, एंड ही टर्न टू हिज राइट एट ए एंगल ऑफ 135 डिग्री। समझ रहे आप, वो जा ऐसा रहा था। ठीक है, अगर वो इतना मुड़ता तो उसका एंगल कितना हो जाता, 90 डिग्री। लेकिन इससे भी ज्यादा वो 135, यानी कि यहां मुड़ेगा तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा बच्चों, 45 डिग्री। कितना एंगल बनेगा, 45 डिग्री, और 5√2 किलोमीटर ये जाता है। ठीक है, 5√2 किलोमीटर ये जाता है। एंड फाइनली ही टर्न टू हिज नॉर्थ, टर्न टू हिज नॉर्थ, और फाइनली ये किस दिशा में जाता है, नॉर्थ दिशा में, उत्तर दिशा में जाता है। और कितना चलता है, 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर चलता है। नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा, ये मिलाना नहीं चाहिए, ये वहां पे मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता, ये हमको पता करना पड़ेगा। ये 45 डिग्री है, कितना है, हालांकि नहीं मिलेगा तो हमारा क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो पाएगा। लेकिन हम ये तो नहीं मान सकते कि मिल ही जाएगा, है ना। हम एक उम्मीद मान के चलते हैं प्यारे बच्चे कि ये यहाँ पे मिलेगा। मान के चलते हैं कि ये यहाँ तक आके रह जाता है। ठीक है, अब यहाँ सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आपको एग्जैक्ट पता ही नहीं चल रहा कि भाई ये यहाँ एक साथ पॉइंट बन जाएंगे कि कहाँ तक ये रहेगा। तो मान के चलते हैं कि ये ऐसी कुछ सिचुएशन है, इसको हम डॉटेड लाइन से मिला देते हैं। और यही क्वेश्चन का स्तर है, आपसे सारे कॉन्सेप्ट बनते रहे, लेकिन अगर आपको बेसिक मैथ के ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट नहीं आते तो आप फंस जाओगे, जैसे कि अभी इस क्वेश्चन में अपन फंसे थे। तो देखो, एक राइट एंगल ट्राइंगल का एक रूल होता है। ठीक है, रूल होता है कि यदि ये x हो, ये x हो, यदि ये दोनों बराबर हो तो ये x√2 होगा। ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों बराबर हो। ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा, 45, और ये एंगल कितना होगा, 45। तो ये सिचुएशन तभी पॉसिबल है। समझो, अगर ये 5 है,
अगर ये 5 है और इसका हाइपोटेनस यानी कि हाइपोटेनस क्या है 5√2 है, तो ये भैया टोटल डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए 5। टोटल डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए 5। भाई जब ये x बराबर कितना है कायदे से देखें तो x बराबर 5 है और ये कितना 5√2 है, तो ये कितना होना चाहिए, ये कायदे से कितना होना चाहिए 5। तो ये भी जो पूरी भुजा होगी, ठीक है, वो कितनी होगी 5 किलोमीटर होगी। ठीक है, बस इसमें कोई पाइथागोरस लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें इसी कॉन्सेप्ट से खेला हो गया। अब क्या करना है हमको, बस आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ठीक है, आपका फाइनल पॉइंट ये है, ठीक है। आप तो समझ में आ गया कि ये इससे जाके मिलेगा नहीं, मिलेगा तो ये वाला सिचुएशन बन ही नहीं सकता है। और ये कैसे आएगा, हम कैसे सीखेंगे, प्रैक्टिस से। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब तो आज पूछ रहा है स्टार्टिंग पॉइंट से, तो भाई स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो ये कौन सी दिशा है स्टार्टिंग पॉइंट से, देखो नीचे साइड, तो डायरेक्शन हो जाएगी साउथ यानी कि दक्षिण दिशा। दूसरा, ठीक है, अब कितना दूर भाई यहां से लेके यहां तक, अगर ये पूरा 5 है 2 घटा दोगे तो 5 - 2 यानी कि 3 किलोमीटर, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये सिचुएशन है बच्चों और यही आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। अगले टाइप के साथ मिलेंगे बच्चों, तो आप लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।